इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। आज पूर्व में हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ था और उस गठबंधन के बाद कुछ हालात इस किस्म के बने कि आप सब साथी चाहते थे कि वो गठबंधन ज्यों का त्यों कायम रहे, लेकिन कुछ स्वार्थी किस्म के लोगों ने हमारे उस गठबंधन को तोड़ने का काम किया। और उस गठबंधन के दौरान जिस तरह से हमने मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ी थी, खास करके एसवाईएल के मुद्दे पे हरियाणा के लोगों को उसके हक का पानी मिले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो, उस लड़ाई में जो भूमिका आप सब साथियों ने निभाई, मैं आज भी आपका उस बात के लिए आभारी हूँ। और आज जो फैसला आप लोगों ने लिया कि नए सिरे से फिर हरियाणा प्रदेश को इस मौजूदा सरकार से बचाया जा सके, जिस तरीके से इस कोरोना की महामारी के बीच सरकार ने जो प्रदेश में लोगों के सामने समस्याएं खड़ी करी, दिक्कत खड़ी करी, आज आम आदमी को परेशान किया, उससे कैसे प्रदेश को बचाया जा सके, उसके लिए नए सिरे से फिर से हमें एक मंच से लड़ाई की शुरुआत की जाए, लोगों को फिर से विश्वास अपने साथ उनको हमारे पे ये फिर से विश्वास हो कि हम ही उनकी लड़ाई को अच्छे ढंग से लड़कर के न्याय करवा सकते हैं। आज जिन जिन साथियों ने, मैं खास करके प्रेस के लोगों से बताना चाहूंगा कि पूर्व में जो बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के अंदर, जिसका नेतृत्व श्री प्रकाश भारती जी करते थे, जो उनके पार्टी के अध्यक्ष थे, जिस तरह से इन्होंने पूरे प्रदेश में एक अच्छा संगठन खड़ा किया, अच्छे लोगों को संगठन के साथ जोड़ करके बीएसपी की जो ताकत बढ़ाई थी, आज प्रकाश भारती जी ने और उनके सब साथियों ने एक निर्णय लिया है कि हम सब मिलकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल होकर के चौधरी देवीलाल की नीतियों में आस्था प्रकट करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश को फिर से बचाया जा सके, उसके लिए जो फैसला आज आपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था जो व्यक्त करी है, मैं उन सब साथियों के नाम एक बारी आप सबको बताना चाहूंगा कि आज कौन कौन साथी पूरे प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी ने आज बहुजन समाज पार्टी को अलविदा करके चौधरी देवीलाल की नीतियों में जो आस्था प्रकट करी है, मैं उन साथियों का स्वागत करता हूं। उनका नाम आप सबके सामने एक बार बताना चाहूंगा। प्रकाश भारती जी जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है, आज चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपनी विश्वास आस्था व्यक्त कर रहे हैं। वहीं नरेश सारण जी जो लगातार 7 वर्ष तक बहुजन समाज पार्टी के प्रधान रहे, आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चौधरी देवीलाल की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। कोशिश करें बल्कि अब नीति ऐसी बढ़ाएंगे कि जिससे आम नागरिक को बाद में कोई तकलीफ ना हो। राज तो बदलते रहते हैं, लेकिन नीति जो निर्धारित कर ली जाए उससे लोग लाभान्वित होते हैं, उससे लोगों को फायदा मिलता है। हमारा प्रयास यही होगा कि हम आम नागरिक को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और चौधरी काशीराम जी के स्वप्न को साकार कर सके। ऐसी परिस्थितियां बदलती हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा।
एक छोटी सी बात की जानकारी तो आपको होगी, लेकिन मैं फिर दोहरा दूं। कि स्वर्गीय चौधरी काशीराम जी का और मेरा भी आपस में अच्छा मिलवर्तन था। काशीराम जी जब कभी दिल्ली में आते तो अशोका होटल में उनके नाम का एक स्वीट रिजर्व था, तो उसी में ठहरते थे। फिर मैं उनसे मिलता, आपस में राजनीतिक चर्चाएं होती थी। मैंने काशीराम जी से एक दफा एक बात कही थी, चुनाव होने थे, और मैंने कहा था काशीराम जी, मुलायम सिंह जी की सोच केवल उत्तर प्रदेश तक है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद का इच्छुक, और आपके प्रति देश के लोगों की एक आकांक्षा है, इच्छा है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बने, ताकि मेहनत कश मेरे वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। अगर हम आपस में मिलकर के चुनाव लड़े तो ये समूचा देश लाभान्वित होगा, और भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विकसित देश की शक्ल में उभर करके आया। काशीराम जी तो सहमत हो गए इस बात के लिए। मुलायम सिंह भी सहमत थे, लेकिन प्रकाश जी ये सारे साथी बैठे हैं, मायावती जी उससे सहमत नहीं थे। क्योंकि मायावती जी के और काशीराम जी के बीच में जो कटुता पैदा हुई थी उसको वो भूल नहीं पाई थी। आज काशीराम जी तो संसार में नहीं है, मायावती जी की सोच क्या है, कैसी है, क्या रहेगी, मैं उसमें तो नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन प्रकाश जी और इनके सभी साथियों की से मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप सभी लोग सबको मना करके साथ लेकर के चलने का काम करें। हमारा इसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। एक मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सर अभी पिछले सप्ताह, उनसे भी बड़ौदा चुनाव की बात की गई थी। आपने भी दावा किया बड़ौदा चुनाव का। वो कह रहे थे कि देखिए अभी जो गठबंधन की सरकार है, 5 साल हमारी सरकार दिया, केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उनके नाम पे वोट मांगेंगे और जीतेंगे बड़ौदा का हम चुनाव। कौन कह रहे थे? मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री जी से पलट के आप एक बात और पूछें, यहाँ हरियाणा विधानसभा के 90 क्षेत्रों में से 17 तो रिजर्व है। बाकी जो बची हुई सीटें हैं उनमें से किसी एक सीट का भी तो उल्लेख करें कि मैं इससे लड़के जीता हूँ। हम तो उसी को पैमाना मान लें।
इतने वो कॉन्फिडेंट हैं तो उन्हें दोबारा मौका मिलेगा, इसे बड़ौदा से ही लड़के देखिए। अब मेरा ख्याल है मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा, मैं भी लड़ दूंगा। तो जरूरत ही नहीं, फिर आपको अपने आप ही सारा पता लग जाएगा। एक तो साहब ये जो आपने चूक वाली बात कही थी वो थोड़ी समझ में नहीं आई, क्या कहना चाहते, कौन सी चूक हुई आपसे? आपसे हाँ जी। चूक होती नहीं, आपने कहा था चूक होगी, हमको जो चूक हुई है वो क्या चूक हुई? आपसे तो चूक होती नहीं है। मैं चूक की क्या शब्द बोला था आपने, गलत नहीं हुई, क्या चूक हुई? चूक तो इंसान से ही होती है। अभी तो पार्टी के स्तर पे क्या चूक हुई? अगर कोई चूक हुई है जब तो हमारी सरकार गई। अब कहाँ कैसे चूक हुई होगी? 5 की बात है, ये तो अभी ताजी चूक हुई है, उस पर 5 की बात कर रहे हैं। या पोते वाली, दुष्यंत वाली और अजय सिंह वाली बात करने में आप क्या छेड़ना चाहते हो? आपने मेरे मुंह से कहलवाना था, आप तो मेरे मुंह से जो चाहो आप लिख के भेज दो। आप जो चाहो लिख के भेज दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये तो आपका सर्टिफिकेट सोर्स है मेरे पास। चौटाला साहब, आपने कहा कि सरकार मुझे जेल से बाहर नहीं आना देना चाहती, वो आम आदमी पार्टी की सरकार है या बीजेपी की मोदी सरकार है? मौजूदा सरकार में। मौजूदा सरकार दिल्ली वाली या सेंट्रल गवर्नमेंट? दिल्ली वाली में हरियाणा वाली में कोई अंतर है क्या? अच्छा। कोई अंतर नहीं रह गया? आपकी राय ये? आप इन दोनों सरकारों में कोई मतभेद मान के चल रहे हैं? केंद्र में और प्रदेश में तो एक दोनों की सरकार है। ये पर आपसे इतना डर क्यों रहे हैं ये? इतना डर क्यों रहे हैं ये आपसे? अगर इस सवाल का जवाब मुझसे क्यों पूछ आपको रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपको पता लग रहा होगा कि क्यों डर रहे हैं आपको। उन्हीं से पूछो ना, उन्हें क्या दिक्कत है?